बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी छोटे ही थे कि उस वक्त उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि 11 सितारे, एक चाँद और सूरज इनको सजदा कर रहे हैं। उनकी समझ में ये ना आया कि ये किस तरह का ख्वाब है, भला चाँद सितारे एक इंसान को क्यों सजदा करेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से इस ख्वाब का तज़किरा किया। इस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा कि तुम इस ख्वाब का ज़िक्र अपने भाइयों से हरगिज़ मत करना। ये ख्वाब सुनकर वो ये समझ जाएंगे कि ये सब तुम्हारी तरफ मोहताज होने वाले हैं, और शैतान जो इंसान का खुला दुश्मन है वो उनके दिलों में हसद डालेगा और वो तुम्हारे खिलाफ सब के सब बगावत पर उतर आएंगे। इसीलिए किसी भी सूरत इस ख्वाब का ज़िक्र अपने भाइयों से हरगिज़ मत करना। और इस ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला तुझे दुरुस्त ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता करेगा और तुझे नबूवत मिलेगी, जैसे कि तेरे दो बापों यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को मिली थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस वक्त कम उम्र थे। उन्हें अभी इतनी समझ ना थी कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। बाप ने ख्वाब सुनाने से मना फरमाया था, फिर भी उन्होंने इस ख्वाब का ज़िक्र अपने भाइयों से बयान कर दिया। भाइयों ने जब ख्वाब सुना तो वो समझ गए हैं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। उनके दिलों में जो हसद की चिंगारी थी वो अचानक भड़क उठी। उन्हें ये कैसे गवारा था कि वो छोटे भाई के मोहताज हो जाएं, उसे नबूवत मिल जाए। वो आपस में सब सलाह मशवरा करने लगे कि अब क्या किया जाए। हज़रत एक ने कहा कि हज़रत यूसुफ़ को कत्ल करके ही दिली सुकून मिल सकता है। सब भाई एक जगह पर जमा हुए और बाहमी मशवरा करने लगे कि अब हमें फाइनली क्या करना चाहिए। एक भाई ने कहा, मेरा मशवरा मानो तो यूसुफ़ को कत्ल कर दो। दूसरा बोला, नहीं, उसे कत्ल करने से कहीं बेहतर है कि कहीं दूर छोड़ आते हैं और इस तरह अब्बा भी हमें ज़्यादा चाहेंगे। तीसरे ने कहा, मैं समझता हूँ कि यूसुफ़ को अपने हाथों से कत्ल करने से बेहतर है कि किसी पुराने कुएं के अंदर डाल देते हैं। कोई मुसाफिर जब उस कुएं से उसको देखेगा तो वो अपने साथ ले जाएगा और हम इस नाहक खून से भी बच जाएंगे। और यूं उनके भाई अपने मंसूबे पर अमल करने की नीयत से अपने वालिद साहब के पास गए और उनसे अर्ज़ की कि अब्बा जान, हम चाहते हैं कि यूसुफ़ को सैर व तफरीह के लिए लेकर जाएं और खूब आज़ादी से खाएं पिए और खेलें। आप इत्मीनान रखें, हम यूसुफ़ के हमदर्द हैं और उनकी पूरी तरह से हिफाजत करेंगे और ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी। जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अपने इस नूर नज़र के बगैर चैन नहीं आता। जंगल में ख़तरा ज़्यादा है, कहीं तुम्हारी गफलत और लापरवाही की सबब कोई भेड़िया यूसुफ़ को खा ले। हज़रत याकूब को भेड़ियों का ख्याल इसलिए आया था कि आपने एक दफ़ा ख्वाब देखा था जिसमें 10 भेड़ियों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को घेर लिया था, लेकिन एक भेड़िए की मुदाखलत से वो बचकर ज़मीन के अंदर छुप जाते हैं। हम 10 भाइयों के होते हुए ऐसा किस तरह से हो सकता है कि भेड़िया यूसुफ़ को खा जाए। यूसुफ़ के भाइयों ने ये कहा। तब जाकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी बात पर मुकम्मल यकीन आया और उनके साथ यूसुफ़ को जाने की इजाज़त देना पड़ गई। हज़रत यूसुफ़ को रुखसत करने के लिए वो खुद भी खासी दूर तक उनके साथ आए थे, इस डर से कि कहीं कोई शुबा ना हो। भाई ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने कंधे पर बैठा कर चलते रहे और जो ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नज़रों से ओझल हुए, उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर पटक दिया और पैदल चलने को कहा। वो छोटे थे, दौड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए आपने अपने भाइयों को पुकारा, मगर वो हसद की आग में जलने वाले भाइयों ने उसकी पुकार को नज़रअंदाज कर दिया। हमें क्यों पुकारते हो? तुमने जो 11 सितारे, चाँद, सूरज को अपने आप को सजदा करते देखा, उन्हीं ही को मदद के लिए पुकारो, वही तुम्हारी मदद करेंगे। अपने भाइयों के इस सलूक को देखकर हज़रत यूसुफ़ अपने बड़े भाई यहूदा से मुखातब हुए, जिसने वालिद से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की भूख प्यास और दूसरी ज़रूरियात का ख्याल रखने का वादा किया था। ए भाई, आप मेरी कमज़ोरी और कमसनी का ख्याल करें, वालिद से किया हुआ वादा पूरा करें। यहूदा को अपने भाई यूसुफ़ पर तरस आया था, इसीलिए उसने अपने भाइयों को ये तजवीज़ दी थी कि यूसुफ़ को कत्ल ना किया जाए, बल्कि इसे किसी पुराने कुएं में डाल दो। सांप बिच्छू उसको डस लेंगे, जिससे इसकी हलाकत हो जाएगी, और अगर बच भी गया तो कोई काफ़िले वाला इसे यहाँ से ले जाएगा और किसी दूसरे मुल्क ले जाकर
चला जाएगा। यहूदा का ये मशवरा सब भाइयों को पसंद आया था, इसीलिए उन्होंने इस पर अमल करने का इरादा कर लिया था। वहाँ एक पुराना कुआं था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की गहराई में डालने का इरादा करके वो जब आपको उस कुएं में उतारने लगे तो हज़रत यूसुफ ने उन्हें इस इरादे से बाज रहने की दरख्वास्त की। उन भाइयों पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का जुनून सवार था। आप पर रहम खाने के बजाय वो बोले, तेरी मदद नहीं करेंगे। अगर तुझे ज़िंदा रहना है तो फिर 11 सितारों और सूरज और चाँद को पुकारो जो तुम्हें सजदा करते दिखाई दिए थे। अब वही तुम्हें इस कत्ल होने से बचाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ने रहम की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए हज़रत यूसुफ को डोल में बिठाकर कुएं के अंदर डोल को लटकाकर रस्सी काट दी और डोल तेज़ी से पानी में गिरा, जिसकी वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हल्की सी चोटें भी आई और कुएं की एक तरफ उभरी हुई पत्थर की चट्टान थी जिस पर वो जाकर बैठ गए। एक काफ़िला जो मुल्क शाम से मिस्र जा रहा था, उस काफ़िले के आगे आगे वो लोग थे जिनकी ज़िम्मेदारी काफ़िले वालों की ज़रूरियात और उन्हें पानी वगैरह मुहैया करने का हुक्म था। काफ़िला मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था कि एक गैर-आबाद जंगल में कुआं नज़र आया। कुएं पर नज़र पड़ते ही मालिक बिन ज़गर ने कुएं से पानी हासिल करने का इरादा करके डोल कुएं के अंदर डाल दिया। जब उसने उस डोल को ऊपर की तरफ खींचा तो डोल उसकी तवक्का से ज़्यादा भारी था। डोल भारी होने पर उसे बड़ी हैरत हुई, ताम डोल इतना भारी भी ना था कि उसे ऊपर खींचा जा सके। इसीलिए मालिक बिन ज़गर ने डोल को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ खींचता रहा। डोल के ऊपर आते ही उसे हैरत और खुशी की इंतहा न रही जब उसने देखा कि डोल में एक इंतहाई खूबसूरत सा बच्चा बैठा हुआ है। उसको देखकर उसके मुंह से खुशी के मारे जोरदार चीख निकली। उसने कहा, ओए वाह, किस कदर खूबसूरत बच्चा गुलाम की सूरत में मुझे मिल गया, जो मैं मिस्र की बाज़ार में बड़े अच्छे दामों में फ़रोख्त कर सकता हूँ। वो काफ़िले में मौजूद सब लोगों को उस बच्चे के बारे में बता देना चाहता था, लेकिन फिर इस खौफ से इस बच्चे की फ़रोख्त की रकम सबको देना पड़ेगी और सब इसमें हिस्सादार हो जाएंगे, खामोश हो गया और काफ़िले के दीगर लोगों को इसके बारे में किसी को कुछ न बताया। मालिक बिन ज़गर यूसुफ को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, ताम उसने अपने साथियों को राज़दाराना अंदाज में बताया कि बाकी इस काफ़िले वालों को किसी भी तरह से इस बच्चे के बारे में पता ना चले, वरना पूरा काफ़िला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी के जो भी हमें रुपया पैसा मिलेगा उसमें हिस्सादार बन जाएगा। और यूँ मालिक बिन ज़गर का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त के लिए लाया गया तो लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर कीमत लगा रहे थे। अजीज़ मिस्र वज़ीर ख़जाना कस्तफ़ीर याफ़ू तगियार ने सबसे बढ़कर बोली लगाई। उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना और उसके बराबर मुश्क और उसके वज़न के बराबर रेशमी कपड़े की बतौर कीमत देकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया। उस वक्त मिस्र का बादशाह अरबों के कबीले अमालका से था, जिसका नाम रेयान बिन सैयद था। अजीज़ मिस्र ने अपनी बीवी ज़ुलेखा को हिदायत की कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आम गुलामों के बजाय बेहतरीन रिहाइश का बंदोबस्त करे और उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपनी कार्रवाई से मुतमन होकर रोते हुए अपने वालिद के पास आए और हज़रत यूसुफ की कमीज़ जिस पर उन्होंने बकरी के बच्चे का खून लगाया हुआ था बताया कि हम यूसुफ को सामान के साथ बिठाकर आपस में दौड़ लगा रहे थे कि इतने में एक भेड़िया आया और यूसुफ को खा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सही सालम कमीज़ को देखकर कहा कि भेड़िया भी कितना अक्लमंद है, इसने यूसुफ को तो खा लिया मगर उसकी कमीज़ कहीं से भी नहीं फटी। उसने कहा, मुझे सब पता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो और ये अपनी बात मन गढ़ंत बात बना रहे हो। अब असल हकीकत क्या है मुझे वो बताओ। बिलाखिर किसी भी तरह से सच बताने से कासिर रहे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मेरा मददगार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ की जुदाई बर्दाश्त ना हो रही थी। वो उनकी जुदाई में बहुत ही ज़्यादा गमगीन हुए और अब कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय सब्र से काम लेने के। और अल्लाह के नेक बंदे ऐसे ही होते हैं, जब मुसीबत में सब्र करते हैं और नेमत मिलने पर शुक्र अदा करते हैं। और वहाँ पर ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बहुत ही अच्छा ख्याल रखा। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 18 साल की उम्र को पहुँचे तो अजीज़ा ने मिस्र
ان کا حسن و جمال اور سیرت کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ لڑکا غلام نہیں، کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بھی دیکھتا ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکایا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندے تھے، وہ کسی بھی بہکاوے میں نہیں آ سکتے تھے۔ وہ زلیخا سے بولے، میرے آقا نے میری راحت اور آرام کا بہت خیال رکھا، مجھے عزت دی، مجھے رہنے کو ٹھکانہ فراہم کیا۔ اب بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا مجھے آرام اور راحت پہنچائے اور میں اسے تکلیف دوں؟ ایسا ممکن نہیں۔ میں کبھی بھی اپنے آقا کی خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور خدا کی پناہ میں ہرگز ایسا فعل نہ کروں گا۔ جو غلام بے وفا اور نمک حرام ہوتے ہیں وہ کبھی پھل پھول نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے انہیں پکڑنے کو دوڑی اور ان کا پچھلا دامن پکڑ کر کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا۔ اسی دوران وہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے کہ دروازے کے باہر دیکھا تو عزیز خود کھڑے تھے۔ زلیخا نے اپنے شوہر کو باہر دے کر حواس باختہ ہو گئی۔ اس نے اپنا گناہ چھپانے کے گھر سے بے گناہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام تھوپ دیا۔ یہ غلام بہت ہی برا انسان ہے، اس بے وفا کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ حضرت یوسف نے کہا، نہیں، میں بے گناہ ہوں، میری کوئی غلطی نہیں۔ عزیز کی بیوی سے کسی شخص نے سچائی کو جانچنے کا کہا۔ یوسف کا اگلا دامن پھٹا ہونے پر یوسف جھوٹا ہے، اگر حضرت یوسف کا پچھلا دامن پھٹا ہونے کی صورت میں یوسف سچے ہیں اور عزیز کی بیوی جھوٹی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پچھلا دامن پھٹا ہوا تھا، اسی لیے عزیز سمجھ گیا کہ اس کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے اور حضرت یوسف امانت دار اور سچے ہیں۔ بات پورے مصر کے شہر میں پھیل گئی ہے کہ عزیز کی بیوی کو اپنے غلام سے محبت ہو گئی ہے۔ عورتوں نے زلیخا کی ملامت کی اور اسے بہت کچھ برا بھلا کہا۔ ایک دن زلیخا نے بڑی دھوم دھام سے عورتوں کو دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں مصر کی تمام عورتوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ ان کو تکیہ لگا کر بیٹھنے کے لیے کہا گیا اور ایک ایک پھل ان کے ہاتھ میں دے کر اسے ایک چھری بھی ان کے ہاتھ میں دی گئی اور پھل کاٹنے کو کہا گیا۔ اور جب وہ سب عورتیں پھل کاٹنے میں مصروف ہو گئیں تو اسی دوران زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مدعو ہونے کا کہا، اور جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے تو وہ ان کا حسن اور جمال دیکھ کر بجائے پھل کاٹنے کے ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی۔ اس موقع پر زلیخا نے کہا، دیکھ لو، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو یہ وہی شخص ہے، یہ میری بات نہ مان کر سزا کا مستحق بن جائے گا، میں اسے ضرور سزا دوں گی۔ عزیز کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گا تو وہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، چاہے مجھے قید خانے میں ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے، تمہاری بات ماننے سے قید مجھے بہتر لگتی ہے۔ عزیز مصر نے بیوی زلیخا کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ حالانکہ عزیز مصر یہ سب جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور نیک اور سچے اور وفادار انسان ہیں، لیکن اسے قید خانے میں قید کرنا بھی کسی مسلط کے تحت تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ویڈیو۔